के आंदोलन ने एक बताया कि किस तरीके से साथ आने से ऐसी फांसीवादी सरकारें जो अन्याय के आधार पर टिकी हुई हैं उनको भी पीछे किया जा सकता है, उनको हराया जा सकता है। और युवाओं ने ये दिखाया कि उनके साथ आने से ऐसी सरकारों को रोका जा सकता है और उन्हें उनकी एक तरह से उनकी औकात दिखाई जा सकती है। इस मोदी सरकार को इस तरीके से जलील करना और उसको रोक पाना और एक तरह से डरा पाने में देश के सबसे युवा लोगों ने एक अहम जिम्मेदारी निभाई। और न केवल जंतर मंतर बल्कि अब हम देख रहे हैं कि स्कूल के स्तर पर बच्चे अब उतर चुके हैं अपनी शिक्षा के लिए, अपने समुचित सारे आधार और शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज उठाना। और बहुत अहम समय हम ये चर्चाएं कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, कि जब ये जंतर मंतर का आंदोलन एक तरह से एक अच्छी बड़ी जीत के साथ खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद इंटरनेट पर एक नया कुछ शुरू कर दिया इन संघ के लोगों ने, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और उस पर एक बहुत बड़ी एक बहस छिड़ी। तो जब इस पूरी व्यवस्था ने, सरकार ने और आरएसएस संघ ने जब देखा कि युवा जो हैं हर जात धर्म के जब एक साथ आते हुए दिखे उन्हें, कि उस जंतर मंतर पर सब एक साथ बैठे हैं, खा पी रहे हैं, एक दूसरे को हवा दे रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि इन युवाओं को वापस से अलग करने का जो सबसे मारक हथियार इस देश में सदियों से चला आ रहा है वो है जाति व्यवस्था। जनता को एक दूसरे से अलग करने का सबसे आसान तरीका इस समाज में देखा गया कि इस देश के लोगों को जातियों में बांट दो और फूट डालो, राजनीति करो। और आज की जो सरकार है वो इसी आधार पे चलती है। तो जैसे वो आंदोलन खत्म हुआ तो सबसे पहली लड़ाई जो इन्होंने छेड़ी कि रिजर्वेशन हटाओ, आरक्षण हटाओ आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और फिर वही बात जो राजेंद्र जी ने बात रखी थी कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे आरएसएस के लोगों ने तब भी ये बहुत बात बोली थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और आज भी ये जितने संघ के लोग हैं और जितने फांसीवादी लोग हैं ये आज भी वही बात बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो ये जितने सामाजिक न्याय के एक तरह से अपराधी हैं और हमारे खिलाफ खड़े हैं, उनको सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका इन युवाओं ने दिखाया है कि किस तरीके से साथ आकर ऐसे तत्वों को हराया जा सकता है। और आरक्षण की जो लड़ाई है वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक समाज में बराबरी नहीं आती है। तो ऐसे तमाम जितने ताकतें हैं जो ये बोलती हैं कि आर्थिक आधार पर यहाँ आना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने आम जीवन में इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि वो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक समान से उनके साथ व्यवहार करना शुरू करें, उनके साथ खाना पीना शुरू करें, अंतर्जातीय विवाह और एक साथ रहने की जो व्यवस्था है उसको अपने जीवन में शामिल करें। तो वही एक सही तरीका है कि हम एक बेहतर समाज, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई को जीत सकते हैं। युवाओं ने हमें एक रास्ता ज़रूर दिखाया, हम सबको सिखाया है कि हमारे साथ आने से और तमाम तरह की जो बंदिशें हैं, तमाम तरह की जो भेदभाव है उसको तोड़कर हम ऐसी व्यवस्था से लड़ सकते हैं। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई आने वाला जो युवा है वही लड़ेगा और वो एक साथ आके लड़ेगा। जाति विनाश जो एक असल आज़ादी है, उस जाति विनाश को खत्म पाकर हम सामाजिक न्याय को जीत सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।